कटनी में आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केसरवानी समाज ने भरी हुंकार, कहा ना भाजपा ना कांग्रेस जो हमें पिछड़ा वर्ग में शामिल कर चुनाव में टिकटों की भागीदारी देगा उसी को देंगे वोट। कार्यक्रम कराने वाला व्यक्ति अगर यह बात बोल रहा है, यदि यह विषय मीडिया के माध्यम से समाज में जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कान में जाएगी, उनके मंत्रियों के कान में जाएगी, शिवराज के कान में जाएगी, निश्चित बात है जोर नहीं, उन्हें इस बात पर विचार करना होगा। अगर केसरवानी समाज को हमने तवज्जो नहीं दिया तो अधिक जोर नहीं, जैसा कि भाई साहब ने कहा, बिंद में इससे अधिक चीजें क्या आएगी। तो मैं कहता हूँ परिणाम हर एक केसरवानी को इस प्रकार का उद्बोधन देना चाहिए, इस प्रकार का अपने नेताओं से वक्तव्य देना चाहिए, अपने विधायकों से इस बात की बात रखना चाहिए कि अगर तुम हमारे काम के नहीं तो मैं तुम्हारे लिए नहीं, मैं तुम्हारे क्यों काम करूं। इसलिए आज से मैं चैलेंज करता हूं क्या श्री खुलेआम हर नेता, हर मंत्री, हर विधायक इस बात को रखे कि अगर केसरवानी समाज को इतनी सारी रिपोर्टें आने के बाद भी, चाहे काका कालेलकर हो, चाहे 1953 की बात हो या मंडल आयोग की बात रही हो, सारी बातें अगर ये सिद्ध कर रही है कि केसरवानी समाज पिछड़ा वर्ग में शामिल होना चाहिए, तो अगर आप नहीं करते तो हम सभी सामूहिक रूप से प्रदेश भर में लोग इस्तीफा देना चालू करें तो निश्चित बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूर हो जाएगी। और आज की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का उद्देश्य क्या रहा? आज केसरवानी वैश्य समाज की प्रबंध समिति की ये तृतीय बैठक है, जिसमें समाज ने जो पिछली बैठक हुई थी देवसर में, उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। उस निर्णय के पालन में 27 अप्रैल को संपूर्ण मध्य प्रदेश में जहां समाज निवासरत है, अपराह्न 12 बजे से लेकर 4 बजे तक धरना आंदोलन समाज के द्वारा किया गया और आंदोलन के बाद तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को केसरवानी समाज को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किए जाने के लिए अधिसूचित करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। मुझे प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में सागर, जबलपुर, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, अनूपपुर और इनके अधीनस्थ जो तहसील मुख्यालय थे, लगभग सभी स्थानों पर जहां समाज निवासरत है, बहुत प्रभावी ढंग से धरना आंदोलन के कार्यक्रम हुए। कुछ आंदोलनों में तो हमारी बहनों ने हजारों की संख्या में भाग लिया और आज की जो महत्वपूर्ण बैठक है वो बैठक है पिछले जो 27 अप्रैल को जो धरना आंदोलन हुए, उसमें आज दिनांक तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल समाज के हित में नहीं हुआ है। आगामी समाज के हित में क्या निर्णय लेना है, इसलिए आज की बैठक कटनी में है और बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैठक का 2 विषय है। देश में बीपी मंडल कमीशन ने, जिसने पूरे देश में आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक आधार पर जो सर्वेक्षण करके रिपोर्ट दिया था, जिसमें पूरे देश में पिछड़े वर्ग की वैधानिक व्यवस्था है, उन्हीं के रिपोर्ट में 1993 में भारत सरकार ने, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने जो अधिसूचना जारी की है, उसमें केसरवानी समाज को पिछड़ा वर्ग माना है। इसके पहले काका कालेलकर, जिन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण किया था 1953 में, उन्होंने भी केसरवानी समाज, इंदिरा साइनी बनाम सर्वोच्च न्यायालय में एक निर्णय है, उस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में भी केसरवानी समाज को पिछड़े वर्ग की पात्रता है। लेकिन राजनीतिक पहल नहीं होने के कारण जो भी सरकारें रही है वो समाज के साथ न्याय नहीं किए। वर्तमान में भारत सरकार ने पिछड़े वर्ग को अधिसूचित करने के लिए सभी राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया है
अब राज्य सरकारें चाहें तो जो भी पात्रता रखने वाली जातियां हैं, जो बीपी मंडल कमीशन ने जिन जातियों की अनुशंसा की है, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने उसे गजट नोटिफिकेशन किया है, उन्हें न्याय दें। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने आज दिनांक तक समाज को न्याय नहीं दिया। इसलिए दो बातों को लेकर, समाज को पिछड़े वर्ग की पात्रता है, इसलिए वैधानिक आधार पर इसे पिछड़े वर्ग की दर्जा दिया जाए। दूसरा, राजनीतिक भागीदारी। राजनीति में जनसंघ से लेकर जनता पार्टी और बाद में भारतीय जनता पार्टी तक के राजनीतिक इतिहास में केसरवानी समाज का लगभग 90 से 95% संपूर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करता रहा है। लेकिन राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने समाज के साथ न्याय नहीं किया। 1993 के बाद आज दिनांक तक समाज के किसी भी योग्य एवं सक्षम व्यक्ति को न तो लोकसभा में न विधानसभा में उम्मीदवार बनाया। 1977 का एक कालखंड है जिसमें 5 विधायक और 1 लोकसभा के सदस्य हमारे समाज से थे। और ये बात हम ऐसा नहीं कह रहे कि कोई कोटा और परमिट के आधार पर मिले। हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो लोकसभा के संयोजक हैं, जिले के अध्यक्ष रहे हैं, अन्य बड़े बड़े दायित्वों में वर्षों से 3-3, 4-4 दशक से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको इस आधार पर उपेक्षा की जाती है कि वो केसरवानी है, ये हमारा वोट बैंक है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने न्याय नहीं किया और इसलिए आगामी सरकार न्याय कैसे दे समाज को और राजनीतिक भागीदारी कैसे सुनिश्चित करे, इन विषयों को लेकर आज की महत्वपूर्ण बैठक है। हमारे संरक्षक 2 शब्दों में 3 दशक हो गए हैं लगभग। 3 दशक में आप लोगों को कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं हो रहा है, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से। जी। तो मान लीजिए आगे भी नहीं मिलता है तो